वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन मोहम्मद फुरकान बिलाल ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। जिला पुलिस के 38 शोहदा के लवाहिकीन से DPO ने मुलाकात की, जहां शोहदा की फैमिलीज को महकमा पुलिस की जानिब से मिलने वाली तमाम तर सहूलियात का जायजा जबकि तफसीली जायजा इस हवाले से लिया गया था, जिसकी मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना अरसलान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुन रहे थे कि अचानक उनकी नजर व्हील चेयर पर बैठे माजूर शख्स पर पड़ी तो वो फौरन खुद उनके पास गए और माजूर शख्स की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए। बाद अज़ां DPO ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने मजीद वक्त शोहदा पुलिस की फैमिली के लिए वक्फ कर दिया। जिला पुलिस के 38 शोहदा के लवाहिकीन से DPO ओकाड़ा ने मुलाकात की, जहां शोहदा पुलिस की फैमिली को महकमा पुलिस की जानिब से मिलने वाले तमाम तर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। शोहदा के वुरसा ने DPO ओकाड़ा से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर DPO ओकाड़ा की जानिब से इनकी तमाम तर सहूलियात को फौरी पूरा करने के अहकामात जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल ने शोहदा की फैमिली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा के बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ सेहत के लिए इक़दामात उठाएंगे। हम अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। आपके लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। DPO ओकाड़ा ने शोहदा की फैमिली को अपना पर्सनल नंबर दिया और कहा कि कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आपकी कॉल मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगी। जिस पुलिस अफसरान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए उनके हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने अपनी फैमिली से पहले अपनी अवाम के सुकून के लिए अपनी जान कुर्बान। आइए चलते हैं लाहौर स्टूडियो की तरफ, जहां फरूख महमूद ने सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज हुसैन वराइट से सवाल किया कि मौजूदा हुकूमत तो इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो इस सब में क्या शहबाज शरीफ अकेले असम्बली तहलील करने का फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इम्तियाज साहब, मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब के पास असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार है, क्योंकि ये तो इत्तेहादियों की हुकूमत है और ये तो इत्तेहादियों के सर पे खड़ी है। क्या अकेले शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इलेक्शन का फैसला करने की पोजीशन में हैं? देखिए, बात ये है कि जो असेंबली डिसॉल्व करने की जो डिवाइस होती है वो प्राइम मिनिस्टर देता है, ठीक है जी, और उसके ऊपर अमल करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ फुली कॉम्पिटेंट है कि जब चाहे एडवाइस कर दे। बाकी उनका इंटरनल आपस में कंसल्टेशन है, जरूर है, वो इत्तेमाद अगर लेना चाहे बाकी पार्टीज के हेड्स को, वो एक अलग बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और कॉम्पिटेंट है, कोई जब चाहे एडवाइस दे दे असेंबली तोड़ दे। लेकिन इम्तियाज साहब, अगर ये एडवाइस की तरफ जाते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक को जमा करवा दिया जाता है, जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ करवाया गया था? तो फिर नहीं करेंगे, फिर नहीं कर सकते। तो फिर एडवाइस जो है, जब तक वो जो रेजोल्यूशन होगा उसके ऊपर फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक फिर ये एडवाइस नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर। तो इम्तियाज साहब, मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब के पास असेंबली डिसॉल्व करने का इख्तियार है, क्योंकि ये तो इत्तेहादियों की हुकूमत है और ये तो तशद्दुद की वायरल वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हमसाया मुल्क और दीगर मुल्क के बच्चों और बड़ों पर तशद्दुद की वीडियोस शेयर करके शहरियों में खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर बच्चों के अगवा तशद्दुद की जो वीडियोस वायरल हो रही थी, उस हवाले से ज़िली पुलिस के तर्जमान की तरफ से एक बयान जारी किया गया। ज़िली पुलिस के तर्जमान के मुताबिक जो वायरल वीडियो हैं उनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है और जो गुजरांवाला में बच्चों के अगवा और तशद्दुद की जो वीडियोज़ हैं वो ऐसी वीडियोज़ हैं जो बाज़ दफ़ा जो पहले भी वायरल हो चुकी हैं और मुख्तलिफ जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनकी वो वीडियोज़ हैं जो जिनको लगाकर गुजरांवाला में जो सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रही हैं उनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। ज़िली पुलिस के तर्जमान के मुताबिक जो गुजरांवाला के जो शहरी हैं इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा इन वीडियोज़ की वजह से परेशान हैं और इस वजह से बाज़ जगह पर ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें शहरियों ने जो ज़हनी मजदूर अफराद और गैर मुकामी अफराद हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक ज़िली पुलिस के तर्जमान के मुताबिक इन वीडियोज़ का हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है और इस हवाले
حوالے سے جو سٹی پولیس آفیسر عمر سلامت کا کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ ایسی ویڈیوز کو شیئر کرنے سے اجتناب کریں اور ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور جو بھی ایسے عناصر ہیں ان کے خلاف جو 15 وہاں پر اطلاع دی جائے۔ جی خبر شامل کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے۔ گوجرانوالہ میں بھی ڈینگی کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک 350 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام کے لیے محکمہ ہیلتھ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا جاوید محمود سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی اس وقت میں گوجرانوالہ پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر فرجاد بٹ کے ساتھ موجود ہوں۔ پنجاب بھر کی طرح گوجرانوالہ میں بھی ڈینگی کیس دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آئیے فرجاد بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ پرائمری ہیلتھ نے اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے ڈینگی کے لاروے کو ختم کرنے کے لیے۔ سر آپ لوگوں نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں یا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سر آگاہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ پرائمری ہیلتھ کے حوالے سے ہماری یہ کمپین جو ڈینگی کی ہے 2-3 اس کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کو اویئرنیس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا کہ آپ اپنے گھروں میں گملوں میں فریج کے پیچھے اے سی کا پانی نہ اکٹھا ہونے دیں جس میں ڈینگی کا لاروا پیدا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہماری ٹیمیں جو سی ہیں وہ فیلڈ میں کام کرتی ہیں۔ ہماری ٹیمیں یو سی وائز ہوتی ہیں، گھروں میں جاتی ہیں، ان کی انڈور سرویلنس کر رہی ہیں، آؤٹ ڈور سرویلنس کر رہی ہیں۔ اور ڈینگی کا چونکہ سیزن ہے، ابھی تک ہمارے پاس 350 سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں پازیٹیو۔ رخ کریں گے خانیوال کا، جہاں پر ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عابدہ ظفر نے میٹرو 1 نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ بالکل پاکستان بھر کی طرح خانیوال میں بھی ڈینگی کے کیسز میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میرے موجود ہے ڈاکٹر عابدہ ظفر، ان سے جانتے ہیں کہ شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ جی میڈم کہے گا احتیاطی تدابیر کے بارے میں شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈینگی آج مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلے تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ مچھر کا موسم ہے، بہت زیادہ مچھر ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کپڑے جو ہے نا وہ بازوؤں والے پہنیں، اور کوئی جسم کا حصہ اس طرح سے ننگا نہ رکھیں، کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ کہ مچھردانیوں کا استعمال کریں، اگر جہاں باہر سوتے ہیں مچھردانیوں کا استعمال کریں۔ اگر مچھردانیاں فرض کریں نہیں ہیں تو ماسکیٹو ریپیلنٹس لگائیں جسم کے اوپر تاکہ مچھر وہاں نہ آئے۔ اور ارد گرد جو آپ کے پانی کھڑا ہے نا، تو ان کو پانی کو نہ کھڑا ہونے دیں۔ اس کو فرض کریں ٹائروں کے اندر یا زمین میں کہیں بھی گڑا پڑ جاتا ہے، اس میں جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پانی نہ کسی جگہ پہ کھڑے ہونا دیا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روز ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ ڈینگی ہو رہا ہے، ڈینگی سے اتنے بندے مر گئے ہیں، اتنی ہو گیا ہے۔ تو یہ آج کل کافی زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ لوگ احتیاط کریں۔ جتنی احتیاط کریں گے آپ لوگ بچ جائیں گے اس بیماری سے۔ اور ڈینگی کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا بہت پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں، اور آپ کو بخار تیز ہوتا ہے، اور خون بھی تھوڑا سا بہنے لگ جاتا ہے ناک سے، اور کچھ اگر آپ احتیاط نہ کریں تو یہ خطرناک بیماری ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہونے ہی نہ دیا جائے۔ اگر ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں رسک ہو جاتا ہے اس میں بچنے کا۔ کوشش کریں کہ جو میں نے آپ کو فاصلی تدابیر بتائی ہیں اس پہ عمل کریں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں۔ جی بالکل مسٹر موجود ڈاکٹر عابدہ ظفر، ان کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کو پیغام دیا جاتا ہے ٹائروں میں، اپنے گھروں میں، گملوں میں، گلیوں میں پانی کو بالکل جمع نہ ہونے دیں تاکہ ڈینگی پیدا نہ ہو۔ جی خبر دیں گے آپ کو حیدرآباد سے۔ حیدرآباد کے شہری علاقوں سے ریلوے اسٹیشن تک ملانے والی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گاڑیوں میں سوار مسافروں کو سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے ہمارے نمائندے ارشد انصاری۔ آپ کا ضلع ناظم کنور جمیل کے دور میں حیدرآباد کے نئے پل پر پیدل چلنے والے راہگیروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پل کے اوپر فٹ پاتھ لوہے کی چادروں اور لوہے کی سلاخوں سے سپورٹ دے کر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن کافی عرصے سے اس فٹ پاتھ کی چادریں بتایا جاتا ہے کہ نشہ آور افراد اور نامعلوم چوروں نے اس کی لوہے کی سلاخوں کو بھی دیواروں سے کاٹ کر چوری کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ رات کے اوقات میں اس خطرناک فٹ پاتھ سے گزرنا محال بنتا جا رہا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ بلدیاتی ادارہ ہو یا متعلقہ اداروں کی جانب سے فٹ پاتھوں کی تعمیر دوبارہ نہیں کرائی گئی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان
फुट पाथों की तामीर कराई जाए। यहाँ के शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इसको दोबारा तामीर किया जाए ताकि राहगीर जो पैदल चलते हैं उन्हें मुश्किलात से निजात हासिल हो सके। कैमरामैन आसिफ बंदानी के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। झंग में भी सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर क़यादत DC ऑफिस से ज़िला कौंसिल तक रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं झंग से इमरान अंसारी। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग में भी दो दरियाओं की सरजमीन झंग में भी सेहत के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। हमारे साथ इस पर मौजूद हैं चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में जो है झंग में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेके डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ऑफिस तक जो है वो एक वाक़ का इनेकाद किया गया है और इसका पर्पस जो है वो लोगों को टूरिज़म के बारे में आगाही फराहम करना है और लोगों को इस हवाले से अट्रैक्ट करना है और लोगों को इन्फॉर्म करना है कि उनसे चंद मिनटों की दूरी पे बेशुमार ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो ताकि लोग वहाँ का विज़िट कर सकें और ओवरऑल जो है वो कंट्री की इकानमी में जो है वो अपना हिस्सा डाल सकें। थैंक यू। जी, जैसे कि आपने उनकी बात सुनी है तो इनका यही कहना है कि इस हवाले से झंग में भी सेहत के हवाले से बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर सेहत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। जी, कश्मीर से आपको खबर देंगे जहां 109 RD के करीब गाड़ी उलटने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में सुहेलुद्दीन जखरानी और मुहिब जान जखरानी शामिल हैं। जख्मियों में सब्जल जखरानी, इस्लाम जखरानी, सुलेमान जखरानी और सोमरो जखरानी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जखरानी बरादरी के लोग गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। अचानक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। नाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां पर 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है जिसे तिब्बी इमदाद के बाद रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है। नोल प्लाट बंगला गोगेरा रोड के करीब तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। लाश की पहचान जाहिद इकबाल वल्द मंजूर अहमद से हुई है जिसकी उम्र 22 साल बताई जाती है। थाना रावी पुलिस की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाई की जा रही है। तोसा शरीफ में हजारों एकड़ सैलाब करने वाली चश्मा राइट बैंक कैनाल हालिया सैलाब की नजर हो गया। सैलाब को गुजरे 1.5 माह हो गए। चश्मा राइट बैंक कैनाल के शगाफ पुर ना किए जा सके। मजीद देखते हैं तोसा शरीफ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ चांडिया की ये रिपोर्ट। तोसा शरीफ में हालिया सैलाब जहां पर माल मवेशी मकानात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलात को साथ बहा ले गया, वहीं पर हजारों एकड़ को सैराब करने वाले चश्मा राइट बैंक किनाल को भी मिलियामेट कर दिया। 8 से 10 मुख्तलिफ मकामात पर 2 से 3 किलोमीटर चश्मा राइट बैंक किनाल सैलाब की नजर हो गया। सैलाब को गुजरे 1.5 माह हो गया मगर नहर में पड़ने वाले शगाफ पुर ना किए जा सके। चश्मा राइट बैंक किनाल में पानी ना होने की वजह से हजारों एकड़ पर बच जाने वाली कपास की फसल भी तबाही के दाने पर है और वहीं पर गंदम की काश्त करना भी मुश्किल हो गया है। किसान परेशान हाल है। किसानों का कहना था अगर चश्मा राइट बैंक केनाल को फौरी तौर पर बहाल ना किया गया तो तोसा में काश्त साली का खदशा है। किसानों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर चश्मा राइट बैंक केनाल की बहाली का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो 1 न्यूज़, तोसा शरीफ। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर बताएंगे कमिश्नर सरगोदा मरियम खान एक रोज़ा दौरे पर भक्कर पहुँच गई हैं। मरियम खान ने DC ऑफिस में मुनक़िदा खुली कचहरी में सारीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते हैं भक्कर से अपने नुमाइंदे गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर सरगोदा मोहतरमा मरियम खान ने जिला भक्कर का पहला तफसीली दौरा किया और मॉडल बाजार DHQ के विजिट के साथ साथ DC ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी का भी इनेकाद किया, जहां उन्होंने साइलिन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। हम अपनी डिवीजन के बाकी अजला में भी खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं और उसको ये नहीं कर रहे कि एक दफा खुली कचहरी करके वहाँ से दरखास्तें लेके हम छोड़ें, उसे हम जाके डिजिटाइज करते हैं, अपनी डेटाबेस में एंटर करते हैं, उन लोगों के नंबर्स लेते हैं और उनको राब्ते करते हैं। जिस तरह काम
जिस तरीके से होने वाला है या उसको कोई कन्फ्यूजन है कि वो गलत जगह दरख्वास्त दे रहा है तो फिर हम उसके मुताबिक उनको गाइड भी करते हैं। बाकी मुझे देख के इंतहाई खुशी हुई है कि खुर्रम शहजाद साहब ने अपने दरवाजे खुले छोड़े में। इसी तरीके से ये सब के लिए मिसाल है कि सबको ये करना चाहिए। जो हमें दरख्वास्तें आई हैं उस पर हम इंशाल्लाह फौरी तौर पर जो है एक्शन लेंगे और बाकी जो आप लोगों ने मसाइल रेज किए हैं ये बड़े जेन्युइन हैं। इसमें जो हम अपनी तरफ से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करेंगे और आपको इंशाल्लाह नजर आएगी। कमिश्नर सरगोदा मोहतरमा मरियम खान ने भक्कर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। DHQ में वेल वुमेन क्लिनिक का इफ्तिताह किया और बाद निज़ाम तहसील ऑफिस मनकेरा में मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नवाही कस्बा ढिंगाना में देही खवातीन के लिए जारी मददगार सेहत प्रोग्राम का भी जायजा लिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो न्यूज, भक्कर। खानेवाल में ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अयाज खान न्याजी को नोटिस जारी कर दिया है। अयाज खान न्याजी को PTI उम्मीदवार फैसल खान न्याजी की इलेक्शन मुहिम में शिरकत पर नोटिस जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने 27 सितंबर को वजाहत के लिए अयाज खान न्याजी को तलब कर लिया। PP 209 में 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल एडवोकेट इकबाल साबरी वट्टू से PTI वुमेन विंग ओकाड़ा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आयशा चौधरी, PTI के रहनुमा एडवोकेट मुनीर बुखारी और PTI के रहनुमा इकरा शहजादी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। एडवोकेट इकबाल साबरी वट्टू ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौजूदा वफाकी हुकूमत हर चीज़ महंगी करके निज़ाम को दरहम बरहम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से लोग तंग आ गए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम में अपना एतमाद खो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। पाकपतन थाना चकबेदी की हुदूद में जाली डिप्टी डायरेक्टर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मेडिकल स्टोर्स पर लाइसेंस चेक करता पंजाब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जाली डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल स्टोर मालिक के मुताबिक एक शख्स अचानक दाखिल हुआ जो अपने आप को हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था और मुझे लाइसेंस चेक करवाने का कहा और दूर से अपना कार्ड भी दिखाया, जिस पर मुझे शक हुआ। मैंने 15 पर कॉल की, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा शख्स भागने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार शख्स की छानबीन करने के बाद पता चला कि वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जाली डिप्टी डायरेक्टर बना हुआ है, जिस पर पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर एक अदद 30 बोर पिस्टल बरामद हो गया। पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। खबर देंगे आपको चिन्होट से। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में नाजायज असलहा और मनशात बरामद करते हुए 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा, 2 राइफलें, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां बरामद कर ली गई हैं। मनशियात में 1.5 किलो से जायद चढ़, 60 लीटर से जायद शराब भी बरामद की गई है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी है। मुलजिमान में साजिद, शाहिद, मुमताज, नज़ीर, वसीम, इमरान शामिल हैं। कार्रवाइयाँ थाना लालिया, कानीवाल, मोहम्मद वाला के इलाकों में की गई हैं। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे थाना हवेली लखा की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना हवेली लखा ने अपनी टीम के हमरा बदनामे जमाना दिलदार उर्फ लड्डू गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग में दीगर मुलजिमान आबिद अली वल्द मोहम्मद यार, करम अली वल्द मोहम्मद जाफर, फयाज अहमद वल्द मोहम्मद मंशा, मुनसिफ अली वल्द गुलाम हुसैन, इरशाद आरिफ वल्द मोहम्मद बूटा को गिरफ्तार करके 4 अदद पिस्तौल और रिपीटर बरामद कर ली है। मुलजिमान से मजीद इंकशाफात की तवक्को है। पतों से आपको खबर देंगे जहां पर नारों की माजा में बच्चों को वर्गला कर चीज़ों के लालच देकर अगवा करने वाले शख्स को अहले इलाके के हत्थे चढ़ गया है। अहले इलाका ने दुर्गत बनाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पतों की नारों की माजा में बच्चों को अगवा करने वाला शख्स आवाम के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाके की जानिब से मुलजिम की दुर्गत की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। नारों की माजा में नामालूम शख्स बच्चों को वर्गला रहा था। अहले इलाका मुलजिम को रंगे हाथों पकड़ कर दुर्गत बना डाली। अहले इलाका ने दुर्गत बनाने के बाद नामालूम शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया।
ओकाड़ा अकेडमी से मासूम बच्चे को बरगला कर ले जाते हुए अगवाकार पकड़ लिया गया है। अगवाकार सर की महल्ला अकेडमी के करीब से अवाम के हत्थे चढ़ गए। अगवाकारों को पकड़कर अवाम ने खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगवाकारों के साथ खवातीन का गिरोह भी शामिल है। अवाम का पुलिस को मुतालबा है कि अगवाकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस ने अगवाकारों को अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। यहाँ आपको बताएं कि फूड सेफ्टी टीमों ने जहलम में कार्रवाई करते हुए 1300 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया है। दूध के नमूनों में पानी और केमिकल्स की मिलावट पाई गई। मज़ीद जानते हैं जहलम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अब्दुल रहमान कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर बच्चों के अगवा तशद्दुद की जो वीडियोस वायरल हो रही थी, उस हवाले से ज़िली पुलिस के तर्जमान की तरफ से एक बयान जारी किया गया। ज़िली पुलिस के तर्जमान के मुताबिक जो वायरल वीडियो हैं उनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है और जो गुजरांवाला में बच्चों के अगवा और तशद्दुद की जो वीडियोज़ हैं वो ऐसी वीडियोज़ हैं जो बाज़ दफ़ा जो पहले भी वायरल हो चुकी हैं और मुख्तलिफ जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनकी वो वीडियोज़ जो जिनको लगाकर गुजरांवाला में जो सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रही हैं उनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। ज़िली पुलिस के तर्जमान के मुताबिक जो गुजरांवाला के जो शहरी हैं इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा इन वीडियोज़ की वजह से परेशान हैं और इस वजह से बाज़ जगह पर ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें शहरियों ने जो ज़हनी मजदूर अफराद हैं, गैर मुकामी अफराद हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक ज़िली पुलिस के तर्जमान के मुताबिक इन वीडियोज़ का हकीकत से कोई तल्लक नहीं है और इस हवाले से जो सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सलामत का कहना है कि जो शहरी हैं वो ऐसी वीडियोस को शेयर करने से इज्तनाब करें और जिम्मेदारी का सबूत दें और जो भी ऐसे अनासर हैं उनके खिलाफ जो 15 वहाँ पर इतला दी जाए। जी थाना सदर भक्कर वहीद हसन लक ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की सोलर प्लेट्स, नकद रकम और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। डीपीओ भक्कर की हिदायत पर एसएचओ थाना सदर भक्कर की बड़ी कार्रवाई, डकैती और चोरी के मुताबिक वारदातों में मुलविस 3 रुकनी बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान इरफान, नवाज खान, अदनान शाह के कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिल, सोलर प्लेट्स, मालियाती 4 लाख रुपए और नकदी रकम 1,50,000 रुपए बरामद कर लिए। एक और कार्रवाई में मुलजिम मोहम्मद बिलाल वल्द अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके कब्जे से पिस्टल बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ओकाड़ा में अवाम को मुकर्रर निर्खों पर पूरे वजन के साथ अशिया खुरोनोश फराहमी के लिए महकमा इंडस्ट्रीज, वॉइसेस, स्वीट्स, वेट्स एंड मीयर्स पंजाब सरगर्म है। गुज़िश्ता 3 सालों में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, स्पेशल मजिस्ट्रेट्स अशिया खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दुकानों और पंप्स को चेक कर रहे हैं और अशिया खुरोनोश महंगे दामों फरोख्त करने के खिलाफ मुतादिद दुकानदारों को 3,72,57,000 रुपए जुर्माना किया और समरी ट्रायल से इंकारी अफराद के खिलाफ 526 FIRs दर्ज कर ली गई हैं, जबकि 1,176 बंदों को पाबंद सलासल किया गया है। सराय आलमगीर में सब इंस्पेक्टर मसूद भट्ट की नाश को नहर से निकाल लिया गया है। डीएसपी सराय आलमगीर ने सब इंस्पेक्टर की मौत की तस्दीक कर दी। सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज पिंड दादन खान जहलम तैनात थे। हादसा ओवरटेक करते हुए पेश आया। नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पंजाब रियाज नज़ीर गाड़ा के अहकामात और एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन गुजरांवाला मोहम्मद वसीम डार की ज़ेर निगरानी पेट्रोलियम पुलिस के गुजरांवाला रीजन के अफसरान और जवानों ने अपनी मदद के तहत 13 लाख की खती रकम जमा की है। पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन से सबसे ज़्यादा सब इंस्पेक्टर कदर हुसैन और दीगर अफराद पर मुश्तमिल टीम को रकम देकर ज़िला राजनपुर रवाना किया गया, जिन्होंने राजनपुर और फाजिलपुर में मौके पर जाकर मुख्तलिफ बस्तियों के आफत ज़दा लोगों को नकदी दी ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस इस मुश्किल घड़ी में अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के साथ खड़ी है। मीरपुर खास में हालिया होने वाली बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल में जहां लाखों लोग मुतासिर हुए हैं, वहीं हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। जिले भर में नुकसानात के हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान ने एक जामे रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं।
سندھ کے چوتھے بڑے شہر میرپور خاص میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال میں بڑی تباہی ہوئی۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق ضلع کی 7 تحصیلوں میں 417 دہے شدید متاثر ہوئی، جس میں کوٹ غلام محمد میں 114، سندڑی کی 76، ڈگری کی 69، جڈو کے 63، حسین بخش مری کے 47، شجاع آباد کے 46 اور میرپور خاص کے 2 دہے شامل ہیں۔ تقریباً 9 سیم نالوں، پران اور ڈوروں میں شگاف پڑے اور ضلع کے 176 کلومیٹر طویل 12 مختلف شاہراہوں سمیت 23 چھوٹی پلیاں اور ایک پل مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ ضلع کی 55 متاثرہ یونین کونسل میں کئی اموات اور زخمی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2,61,781 افراد متاثر ہوئے۔ ضلع حکومت کی جانب سے اب تک 57 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ سیلابی صورتحال میں اب تک اپنے گھر بار چھوڑنے والے 24,487 آئی ڈی پیز کو 37 ریلیف کیمپوں میں رکھا گیا ہے، جس میں 10,223 مرد، 8,414 خواتین اور 5,850 بچے شامل ہیں۔ ضلع میں 4,67,679 ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ گھر بار چھوڑ کر خود ہی سڑکوں کے کنارے کھلے آسمان تلے بیٹھے 1,06,472 افراد، جن میں 48,350 مرد، 34,147 خواتین اور 23,975 بچے شامل ہیں، جن کے لیے مختلف فلاحی ادارے، سیاسی، سماجی اور NGOs کی جانب سے ریلیف کے کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمرہ مین اویس ملک کے ساتھ محمد شہزاد خان، میٹرو 1 نیوز، میرپور خاص۔ ضلع جہلم میں مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے تیسرا ٹرک سیلاب زدہ علاقوں میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں جہلم سے ڈسٹرکٹ رپورٹر میٹرو 1 نیوز عبدالرحمان قادری کی اس رپورٹ میں۔ ضلع جہلم میں مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن چٹالہ جہلم کی پوری ٹیم، جو پچھلے کئی سالوں سے ضلع بھر میں فلاحی کاموں کے حوالہ سے اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ نئے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہو یا شجرکاری مہم یا پھر غریب افراد میں مفت راشن کی تقسیم، شعبہ تعلیم سے وابستہ مستحق طلبہ و طالبات میں یونیفارم اور کتابوں کی تقسیم سے لے کر ہر شعبہ میں مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن چٹالہ جہلم کی ٹیم کو اگلی صف میں ہی پایا جاتا ہے۔ آج علاقہ بھر کے لوگوں اور مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن چٹالہ جہلم کے بیرون ممالک میں مقیم کارکنوں کی بھرپور تعاون کی بدولت تیسرا ٹرک، جس میں 100 گراہنوں کا مکمل راشن پیکج، جس میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کپڑے، جوتے، رضائیاں، تلائیاں کے ساتھ چارپائیاں بھی شامل تھی، جو صبح سویرے سامان سے بڑا ٹرک سیلاب زدہ علاقوں میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن چٹالہ کی ٹیم مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان اکٹھا کر کے سیلاب زدہ علاقوں میں خود پہنچا رہے ہیں، جو کہ قابل تعریف عمل ہے۔ اہلیان چٹالہ نے مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو امدادی سامان کا تیسرا ٹرک سیلاب زدہ علاقوں میں بھیجنے پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیمرہ مین بلال رضا کے ساتھ عبدالرحمان قادری، ڈسٹرکٹ رپورٹر میٹرو 1 نیوز جہلم۔ کندکوٹ میں پاک رینجر سندھ 51 ونگ کی جانب سے متاثرین میں راشن اور ادویات تقسیم کی گئیں۔ انتہائی پسماندہ گاؤں عبدالقادر چاچڑ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ کیمپ میں لاہور کے ماہر لیڈی ڈاکٹر، چائلڈ اسپیشلسٹ اور تمام امراض کے ڈاکٹروں نے چیک کیا، 1200 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں ادویات فراہم کی۔ پاک رینجر سندھ 51 ونگ کندکوٹ کی جانب سے راشن اور ادویات سمیت دیگر امدادی سامان متاثرین میں تقسیم کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ پاک رینجر سندھ کی جانب سے بستروں، کمبل، پانی، ترپال اور دیگر ضروریات کے سامان غریب مستحق برسات متاثرین میں تقسیم۔ 51 ونگ کندکوٹ بارشوں سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے دن رات کوشاں میں مصروف عمل۔ مختلف علاقوں میں رینجرز کے جوانوں نے پہنچ کر آٹے، گھی، چاول، دالوں اور پینے کے صاف پانی سمیت فرسٹ ایڈ کٹ اور ضروری ادویات تقسیم کی۔ اس موقع پر ونگ کمانڈر کرنل جمیل احمد اور میجر غفور احمد نے کہا کہ فری میڈیکل کیمپ لگانے کا مقصد ضلع کے بارانی علاقوں میں عوام کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی وبائی امراض کو روکا جا سکے۔ سندھ کے دیگر اضلاع کی طرح ٹنڈو محمد خان میں بھی ملیریا اور گیسٹرو بے قابو ہو گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد عامر جان
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हैं, आए उनसे मालूम करते हैं कि जनरल मोहम्मद खान में गैस्ट्रो में और मलेरिया की क्या सूरत हाल है। जी आमिर, बताइएगा। सिंध के दीगर अजला की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी गैस्ट्रो और मलेरिया के मर्ज में इजाफा हो रहा है। दर्जनों अफराद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंडो मोहम्मद खान में आ रहे हैं। इस हवाले से हम डॉक्टर से जानते हैं कि रोज की बुनियाद पे कितने मरीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। DHQ हॉस्पिटल टंडो मोहम्मद खान हूँ। हमारे पास जैसे ही बारिशों के बाद जो है पेशेंट्स हैं गैस्ट्रो के और मलेरिया के, ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। रोज़ाना तकरीबन हम जो है वो तकरीबन 200 के करीब जो है पेशेंट जो है वो मलेरिया के चेक कर रहे हैं। हमारे पास मलेरिया की जो ICT किट है जिसपे जल्दी टेस्ट होती है, रैपिड टेस्ट, वो भी है। और हमारे पास जो है वो स्लाइड पे भी अवेलेबल है माइक्रोस्कोपिक, वो टेस्ट भी हमारे पास हो रही है। तो तकरीबन 200 के करीब जो है वो हम टेस्ट कर रहे हैं रोज़ाना, जिसमें जो हमारे पास जो है 13 से 15% तक जो है वो मलेरिया पॉजिटिव आ रहा है और उसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट यहाँ से हो रही है। जहाँ तक गैस्ट्रो का सवाल है तो गैस्ट्रो जो है इससे कम है, लेकिन वो भी है। उसके तकरीबन जो है हम लोग जो तकरीबन 150 से ज़्यादा पेशेंट जो है वो गैस्ट्रो के भी चेक कर रहे हैं और उसमें उनको मुकम्मल ट्रीटमेंट जो वो दी जा रही है, जिसमें कुछ जो पानी की शदीद कमी के साथ आते हैं तो उनको जो है वो ड्रिप्स वगैरह भी लग रही है। इंडोर हमारा तकरीबन 22 से लेके 28 मरीज रोजाना जो है वो इंडोर मरीज हमारे हो रहे हैं। जी जैसा आपने सुना, डॉक्टर का कहना है कि गैस्ट्रो और मलेरिया के दर्जनों मरीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोहम्मद खान में आ रहे हैं, उनका बाकायदगी से इलाज जारी है। जी ओबाड़ो में भी सैलाब और बारिश मुतासरीन के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक खैमा बस्ती कायम कर दी गई है, जहां पर अल खिदमत की जानिब से 3 टाइम का खाना और पानी भी फराहम किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं ओबाड़ो से हमारे नुमाइंदे मलिक आबिद जो इस वक्त ओबाड़ो खैमा बस्ती में मौजूद हैं। जी मलिक आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उबाड़ो जहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से खैमा बस्ती कायम की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उबाड़ो अमीर जमात इस्लामी के सदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ मज़ारी साहब। आइए अब जानते हैं उनसे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया शदीद बारिशें जिस तरह पूरे मुल्क में हुई, इसी तरह तहसील ओबाड़ो भी काफ़ी मुतासर हुआ। गरीब जो तबका था उनके कच्चे घर गिर गए, किसी की छत गिर गई, अभी तक घरों में पानी खड़ा है और उनके मकान इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो इसलिए कितने ही ख़ानदान यहाँ पर ओबाड़ो के बाईपास पर खुले आसमान तले पड़े थे, उनके लिए ना कोई खाने पीने का इंतज़ाम था और ना उनके लिए कोई टेंट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर अल खिदमत फाउंडेशन ओबाड़ो ने ये खीमा बस्ती कायम की है। आज इसे 5वां रोज़ है और हमने ये खीमा बस्ती 1 महीने के लिए कायम की है और इसमें अल्लाह ताला के फजल से हम 3 वक्त का खाना भी खिला रहे हैं इन मुतासरीन को। इनके बच्चों के लिए जूस, दूध और बिस्कुट उसका भी इंतज़ाम है। साफ़ पानी नेस्ले का बाकायदा इन्हें फराहम किया जा रहा है और इसके अलावा मेडिकल की सहूलतें भी हैं। और इसके साथ साथ इनके मासूम बच्चों के लिए हमने एक प्राइमरी टीचर से भी वक्त लिया है और एक हाफिज साहब से भी, ताकि इनकी दीनी तालीम और प्राइमरी की तालीम दोनों जारी रह सकें। जी बिल्कुल, आपने सुना अल खिदमत की जानिब से ये बहुत एक अच्छा कदम है। सैलाब और बारिश मुतासरीन के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। इन्हों का कहना था कि हम बच्चों को दूध, बिस्कुट और पीने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेस्ले का पानी दे रहे हैं और 3 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेडिसिन बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और इन्हों का कहना था कि हम मज़ीद इन खैमों को बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह हम इससे बेहतर काम करेंगे। जी उमरकोट से आपको खबर देंगे, जहां पर सलाह मुतासरीन के लिए कायम टेंट सिटी में फाउंडेशन के CEO अनिल कोस्कन ने खुसूसी तौर पर दौरा किया है। उमरकोट में सैलाबी सूरत हाल के बाद मुतासरीन के लिए मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उमरकोट में कायम मुल्क की सबसे बड़ी टेंट सिटी में ऑस्ट्रेलिया से आए फाउंडेशन के CEO
ओहान कोस्कन ने खुसूसी तौर पर टेंट सिटी का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात करके सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। 2500 खानदानों में राशन बैग तकसीम किए। इस मौके पर PPMPA राना हमीर सिंह सोढो, डिप्टी कमिश्नर उमरकोट राजा MP धारीजू, SSP उमरकोट एजाज अहमद शेख, समाजी तंजीम IECF के सरबरा परवेज अहमद और STLF के सरबरा इंजीनियर कन्हा मोहम्मद लाल समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अनिल कोस्कन ने बताया कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा पानी की जद में है और ख़ास तौर पर सूबा सिंध बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। मुकामी NGOs, STLF और ICF की सिफारिशात पर ज़िला उमरकोट में 2500 खैमों पर मुश्तमिल टेंट सिटी का क़याम अमल में लाया गया, जहाँ पर एक ही वक्त में 2500 ख़ानदानों को रखा गया है और तमाम स्तर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। नवाही इलाके नूल प्लॉट ओकाड़ा में तजावजात की भरमार के बायस में चौक ब्लॉक रहने लगा है। स्कूल की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक का जाम होना मामूल बन गया। आए रोज हादसात बढ़ने लगे हैं। फल फरोशों, जूस की रेहड़ियों और स्वीट शॉप मालकान ने रोड पर अड्डे जमा लिए। शहरियों ने Metro One न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि रोड पर नाजायज कब्जा जमाने वाले का राहगीरों से गालम गलोच और हाथापाई रोज का मामूल बन गया है। किसी वक्त भी हादसात से जानी नुकसान हो सकता है। जंदराका ओकाड़ा रोड जो तकरीबन 100 फीट चौड़ा होने के बावजूद रेडियो स्वीट शॉप वालों ने इतना तंग कर दिया, जहां से मुसाफिर गाड़ियां तो क्या पैदल चलने वाले भी तंग आ चुके हैं। अहले इलाके ने DC ओकाड़ा, DPO ओकाड़ा से तजावजात हटवा कर रोड खाली कराने का मुतालबा किया है। लंदन के नवाही इलाके गाजी खराना में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में महकमा तालीम की गफलत के बायस एक उस्ताद तालीमी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, जबकि स्टाफ मुकम्मल न होने के सबब अहले इलाका अपने मासूम बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 3 साल की अरसा गुजार जाने के बाद भी पूरी तरह फ़ाल नहीं हो सका है, जबकि इस हवाले से बच्चों के वालिदैन ने एहतजाज करते हुए कहा कि स्कूल में मासूम बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए असातिज़ा की शदीद कमी है। 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक सरकारी टीचर मौजूद है, जिसकी वजह से बच्चे तालीम बेहतर तरीके से हासिल करने से महरूम है। मुतालिका हुक्काम की तरफ से अगर स्कूल का स्टाफ मुकम्मल ना किया गया तो ये तालीमी इदारा अदम तवज्जो का शिकार रहा तो हमारे गाँव के मासूम बच्चों का बुनियादी तालीमी हक पामाल हो जाएगा, जिससे उनका मुस्तकबिल तारिक होने का खतरा है। सिंध हुकूमत के महकमे तालीम में इमरजेंसी के दावे खोखले साबित हो गए हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की मुतादिद क्लासें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि तलबा को ताहाल किताबें तक नहीं मिली हैं। इसी पर बता रहे हैं घोटकी से हमारे नुमाइंदे राना इकबाल जी। अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल उमर रोड सर्द में, और आप देख सकते हैं कि हालिया बारिशों का पानी इस वक्त स्कूल के चारों तरफ एक दरिया की शक्ल में मौजूद है। और इस वक्त स्कूल के अंदर बारिशों की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, जिससे कई क्लासों की जो है ना छतें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, और ये है कि फर्श जो है ना मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इसी हवाले से हम जानते हैं स्कूल की इंतज़ामिया और तलबा से कि वो इन क्लासों में बैठ कर किस तरह अपने तालीम को जो है ना जारी किए हुए हैं। हमारे यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बेचे बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 2 महीने हो गए हमारे पास पूरे सब्जेक्ट भी नहीं आए, अभी तक 2 सब्जेक्ट है, वो भी किसी बच्चे को मिले वे भी नहीं मिले, जिसपे 2 लड़कियाँ बैठनी चाहिए, 4-4 5-5 बैठी हैं। स्कूल में बेचों की कमी है, बेच ली जाए, और किताबें हमें नहीं मिली हैं, खत्म हो गई हैं, वो दी जाए। सारा सिस्टम जो है दरम बरम होकर रह गया है, तो क्लासेस हो या बिल्डिंग्स हो, ये सब तबाह हो चुकी है। ये तो अब हुकूमत का फर्ज बनता है। असां वटि तमामु घणा जेको आहे उहे मसइला आहिनि। पहिरियों मसइलो इहो आहे त किताबनि जी खोट आहे। ऊपर छतें अपने आप आ रही, नीचे गिर रही। अभी तक महकमा तालीम की कोई हेल्प हमारे पास नहीं आई है, और शागिर्दों को हम मजबूरन उसके नीचे एहतियात के साथ बिठा रहे हैं। तमाम तलबा का भी यही कहना है कि हमारे स्कूल में तकरीबन दर्जन से निस्फ जो है क्लासें जो है टूट फूट का शिकार हो गई हैं, और हम खौफ के साए में यहाँ पर बैठकर अपनी तालीम को जारी किए हुए हैं। जबकि यहाँ के उस्ताद का भी यही कहना है कि ताहाल 2 महीने गुजर गए हैं, लेकिन तलबा को इस वक्त तक कोई किताबें जो है यहाँ पे मौसूल नहीं हुई हैं। हम आला इंतज़ामिया, महकमा तालीम, वज़ीर आला सिंध से अपील करते हैं कि यहाँ पर जितने भी तलबा हैं इनको जो है ना किताबें मुहैया किया जाए, और इनकी क्लास रूम की जो है ना मुरम्मत कराकर इन क्लास रूम को यहाँ पर बैठने के लायक किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले मुमार ये तालिब इल्म अपनी तालीम को जारी रख सकें।
बहावलनगर में ट्रैफिक पुलिस की अदम दिलचस्पी, चौक चौराहों शाहराहों और पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात न होने की वजह से शहरियों ने ट्रैफिक के कवानीन हवा में उड़ा दिए हैं। हुसैनाबाद चौक से जालोवाला रोड कश्मीर रोड डबल रोड होने के बावजूद शहरी यू टर्न लेने के बजाय मुखालिफ सिम से एंट्री करते हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कश्मीर रोड पर मेडिकल कॉलेज और दीगर स्कूल और कॉलेजेस होने की वजह से इंतहाई ज़्यादा ट्रैफिक का रश रहता है, लेकिन ट्रैफिक एहलकार के तैनात न होने की वजह से आए दिन ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। अशरफ शहीद सतलज पार्क चौक हुसैनाबाद चौक कश्मीर चौक पर कम से कम स्कूल कॉलेजेस के औकात कार में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का तैनात होना बेहद ज़रूरी है, ताकि किसी भी ट्रैफिक हादसे से शहरियों को महफूज रखा जा सके। खानेवाल मोटरवे पुलिस M4 ने खानेवाल में निजी बसों में इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने वाले आलात के इस्तेमाल के तरीक़ेकार का जायजा लिया है। सेक्टर कमांडर आतिफ चौधरी और DSP ने PSV बस के ड्राइवर्स का इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने के बारे में आगाही दी है। खानेवाल से देखते हैं काशिफ हबीब की ये रिपोर्ट। निजी बस टर्मिनल पर मोटरवे M4 सेक्टर कमांडर आतिफ चौधरी ने इंसानी जिंदगियों को महफूज रखने वाले आलात के इस्तेमाल के तरीकाकार का जायजा लिया। सेक्टर कमांडर के हमरा DSP कमर शहजाद भट्टी, इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन और इंस्पेक्टर रौ वकार भी थे। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों की जिंदगियों को महफूज रखने बारे इक़दामात पर बस ड्राइवर को आगाही दी गई। अगर बस उलट जाए तो बस की छत पर 2 हंगामी की गेट हैं, जिनसे मुसाफिरों को बाहर न निकलने में मदद मिलती है। सेक्टर कमांडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मोटरवे पुलिस ने मिलके डेवो टर्मिनल खानेवाल पे एक रोड सेफ्टी सेशन का अरेंज किया था, जिसमें ड्राइवर्स को और जो ट्रैवलर्स हैं उनको रोड सेफ्टी के हवाले से और जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं PSVs बसें, उनमें जो रोड सेफ्टी के हवाले से जो ज़रूरी गैजेट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से हमने यहाँ पे सेशन किया है। डेवो को भी ब्रीफ किया है इस हवाले से, इनके ड्राइवर्स को भी किया है, और अभी हम जो बाकी PSVs हैं उनको भी इस हवाले से चेक भी करेंगे और उनको ब्रीफ भी करेंगे। सेक्टर कमांडर का कहना था कि मोटरवे पुलिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की जिंदगी को महफूज बनाने के इक़दामात को यकीनी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। निजी कंपनी के बस ड्राइवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, खुदा न खास्ता हमारी गाड़ी में एक्सीडेंट होता है तो हमें अनाउंसमेंट में पैसेंजर को बताया जाता है कि कैसे इमरजेंसी गेट हमने खोलना है, कहाँ कहाँ से खुलता है, वो भी हम बताते हैं। हमारे हैमर लगे हुए हैं, खुदा न खास्ता इमरजेंसी गेट नहीं खुलता, आप शीशा तोड़ के भी बाहर निकल सकते हैं। ड्राइवर और बस अमला रात के औकात में कम रोशनी की सूरत में सेफ्टी रिफ्लेक्टर जैकेट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, और रोड पर बस खराब होने की सूरत में सेफ्टी कोन किस तरह से रखकर गाड़ी को महफूज तरीके से मरम्मत की जा सकती है। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज खानेवाल। लड़काना में अमन अमान का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। डकैती, कत्ल, लूट मार के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। SSP लड़काना आसिफ रजा बलूच की जानिब से शहरियों के साथ खुली कचहरी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जहाँ मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की और SSP के आगे शिकायतों के अंबार लगा दिए। ताजिरों और शहरियों ने अमन अमान, लूटमार और कत्ल के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफे के बाद तशवीश का इजहार किया, जिस पर SSP लड़काना ने ताजिरों और शहरियों को अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एतमाद में लिया। SSP मीर रुहेल खान खोसो ने महरान हाईवे रोड पर जारी तरक्याती काम का तफसीली जायजा लिया और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए पुलिस को अहकामात जारी किए हैं। उनका कहना था कि मरम्मती काम के 22 घंटों से जाम महरान हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पेरोसन में सैलाब की वजह से महरान हाईवे के रोड मुतादिद जगह से टूट गया था, जिसके बायस महरान हाईवे के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। SSP मीर रुहेल खान खोसो साहब ने महरान हाईवे से मुंसलिक तमाम SHOs और अहकाम जारी करते हुए कहा कि पेट्रोलिंग के अमल को मजीद मौसर बनाएं, ताकि सफ़र के दौरान मुसाफिरों को मुमकिन दुश्वारी से महफूज किया जा सके। मामू कांजन में रैली में शिरकार पर नामालूम डाकुओं की फायरिंग, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाज स्टोरी की रैली में शरीक कारें फैसलाबाद से वापस आ रही थी कि रहम शाह के करीब 5 नामालूम डाकुओं ने नाका लगा रखा था, जिन्होंने कार पर फायरिंग कर दी। कार में सवार एजाज सनोरी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी फहाद अमीन के पेट में फायर लगने से शदीद जख्मी हो गए। डाकू 70,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए फैसलाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने एजाज की मुदियत में 5 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
डहरकी के नवाही इलाके कोड़ो खान लगारी और शाह लतीफ कॉलोनी डहरकी के रहायशी ने ASI आशिक अली लगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मोहम्मद अली लगारी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आशिक अली लगारी हम पर झूठे इल्जामात लगाकर हमें और हमारे बेटों को तंग कर रहा है और हमेशा उसने हमारे ऊपर झूठे इल्जाम देकर हमारे ऊपर झूठी FIR भी दाखिल करवाई है। उन्होंने कहा कि हम DIG सक्खर, SSP घोटकी और SHO दाद लगारी को अपील करते हैं कि हमें ASI आशिक लगारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और ईमानदार ऑफिसर से साफ शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और हमारी उससे जान भी छुड़ाई जाए। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।